मतलब मैं यहाँ पर लगभग 1 डेढ़ घंटे से मौजूद हूँ। हर 2 मिनट पे 3 मिनट पे यहाँ पर ट्रेन गुजरती है। किसकी कमी है मतलब? कमी सरकार की है। सरकार आए, इसको मुआवजा देना, मुआवजा दे। जो अगर गलत है तो उसको बिल्डिंग तुड़वाए, जो काम हो उसको हटाए। एक एक दो दो चार चार घंटा लग जाती है। अरे पुल नहीं बन रहा, सरकार की कमती है, कहीं की कमती भाई, जनता का परेशानी है। मैं देखिए यहाँ पर पहले भी नोटिस लगाए गए हैं जो कि या फिर किसी ने फाड़ दिए गए या फिर उसको हटा दिया गया या फिर वो हट गए। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ में और लखनऊ में मौजूद हैं हम कृष्णा नगर में। कृष्णा नगर का एक छोटा सा ये एरिया है केसरी खेड़ा। केसरी खेड़ा में हम आए हुए हैं। यहाँ पर एक निर्माणाधीन ये ओवर ब्रिज है जो आधा अधूरा पड़ा हुआ है, बनने से अभी रुका हुआ है। लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं और अभी तक नहीं बन पाया है, इस पर काम नहीं हो पा रहा है। ये 1 फरवरी 2024 को इसकी जो है इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी इसको बनने के लिए लेकर के, और उधर कृष्णा नगर से जोड़ता हुआ ये केसरी खेड़ा से जोड़ता है। तो हम तब आए जब इसकी चर्चा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जब ट्वीट किया तब उसको लेकर के तब इसकी चर्चाएं हुई कि लखनऊ में भी एक ऐसा पुल है जो बंद पड़ा हुआ है और वो निर्माणाधीन है। और बात सिर्फ इतनी है कि ये जो आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स को लेकर के जो मुआवजा देना है उसको लेन देन को लेकर के अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। सिर्फ क्या है कि मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इस पूरे पुल का जो प्रोजेक्ट का जो एक बजट है वो करीब 84 करोड़ का जो बताया गया है, 84 करोड़ के आसपास इस पुल का जो बजट था। अब उसी में इस ये कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स का मुआवजा दिया जाना है उसी में से। और ये मुआवजा दिया जाना है तो उसी मुआवजे को लेकर के जो काश्तकार हैं जिनका ये बिल्डिंग्स हैं, और ये बिल्डिंग तमाम वहाँ तक बता रहे हैं कि वहाँ तक टूटनी है, जिसको जब टूटेंगी तभी ये पुल आगे बन पाएगा। हम ये भी दिखाएंगे आपको कि इस जो कॉम्प्लेक्स है इस पर नोटिस भी लगाए गए हैं। आप पढ़ेंगे, देखिए नोटिस है, ये देखिए नोटिस भी लगाया गया है कार्यालय विहित प्राधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से। और कारण बताओ नोटिस, ये दिनांक 19 से 2025 को लगाया गया है, मतलब बोले तो 2-3 दिन पहले लगाया गया है। और इसमें देखिए ये भूखंड संख्या भी पड़ी हुई है इस मकान का, और अनाधिकृत निर्माण का विवरण भी है पूरा। ये 120 वर्ग मीटर भूखंड क्षेत्रफल में बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल आंशिक निर्माण लगभग 3-4 वर्ष पूर्व से निर्मित अध्यासित है। ये एक नोटिस है और यहाँ पर हम दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहले भी नोटिस लगाए गए हैं जो कि या फिर किसी ने फाड़ दिए गए या फिर उसको हटा दिया गया या फिर वो हट गए। देखिए यहाँ पर ये नोटिस हैं जो कि इसमें दिख रहे हैं आपको, ये देखिए नोटिस लगाए गए हैं। और हम एक बात और बताना चाहते हैं, देखिए इस पर ये भी 2.60 ये सी, पता नहीं इसका कोई एरिया होगा अंदर का या फिर कोई मीटर का होगा, P12 ऐसा कुछ इनका ये कुछ संकेत है जो बिल्डिंग की ओर से, मतलब कहेंगे तो ये क्रॉस के चिन्ह भी लगे हुए हैं जगह जगह, ये देखिए क्रॉस के चिन्ह हैं। और एक वो अंदर भी वो भी लिखा हुआ है 3.50 अंदर, मतलब तो मुझे लगता है कि मीटर का रहा होगा या फिट का रहा होगा। मीटर का रहा होगा क्योंकि पुल जो है, पुल की जो चौड़ाई है वो काफ़ी चौड़ाई है। और मुझे लगता है कि आधा हिस्सा भी बाहर नहीं है, पूरा अगर थोड़ा बहुत बोले तो 20% हिस्सा जो है वो बाहर की ओर है और लगभग 80% जो हिस्सा है इस ओवरब्रिज का वो कॉम्प्लेक्स में आ रहा है। तो वही हम दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि ये जो ओवरब्रिज है ये कॉम्प्लेक्स को कब हटाया जाएगा और ये ओवरब्रिज को, इस पुल को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे कि यहाँ से लगभग 5 लाख की आबादी को, लगभग 5 लाख की आबादी को ये जो है ये जाम, ये जो 4 क्रॉसिंग संख्या जो 4 है, इससे प्रभावित होते हैं लगभग 5 लाख लोग। और ये बहुत बड़ा एरिया है और जिसकी वजह से सिर्फ एक ओवरब्रिज की वजह से अगर ये ओवरब्रिज बन जाए तो जो लोगों का आवागमन है, जो आवाजाही है वो बाधित नहीं होगी। कोई अपनी सुबह में नौकरी करने जाता है, कोई अपने दफ्तर जाता है, कोई अपने कामकाज करने के लिए जाता है, या कोई दुकान पे जाता है तो वो लेट हो जाता है
जिससे कि बहुत सारी समस्याएं लोगों को देखने को मिलती हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम इस रिपोर्टिंग को दिखा रहे हैं, और क्योंकि अब इनका भी ये मानना है। लेकिन एक बात और सामने आती है कि जैसा कि बताया जाता है कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो ग्रीन बेल्ट जो है ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत दर्ज है। जब ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत दर्ज है तो एक सवाल यहाँ भी उठता है कि ग्रीन बेल्ट में ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स कैसे बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो अधिकारियों की खामियां भी नज़र आती हैं। और तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम जो लोगों का जो आवाजाही है वो सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं। लोग अपने अपने घर आने के लिए, अपने दफ्तर जाने के लिए परेशान हैं, और जाम से मुक्ति तो चाहते हैं लेकिन वो मुक्ति मिल नहीं पा रही है, क्योंकि बार बार हर 5 मिनट पे ट्रेन आ रही है। जब 5 मिनट पे ट्रेन आती है तो जो बंद हो जाता है, क्रॉसिंग बंद हो जाता है। जब क्रॉसिंग बंद हो जाता है तो एक लंबा किलोमीटर की रेंज में जाम लग जाता है। तो जब जाम लग जाता है तो लोग, अब आप जान ही रहे हैं 40-45 टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर में जो कार में बैठे हैं लोग वो तो ठीक हैं, लेकिन जो कार से बाहर हैं बोले तो जो ई रिक्शा में हैं या फिर जो बाइक से हैं उनको कितनी परेशानी होती है, वो कितनी तापमान में वो कितने परेशान होते हैं, ये मतलब एक कल्पना करने की बात है। तो बात यही है कि इसको क्या कहें तो क्या कहें कि अधिकारियों की खामियां कहें या फिर सरकार की अनदेखी कहें कि वो इस मामले को सुलझा नहीं पा रही है या बातचीत नहीं कर पा रही है। जो कॉम्प्लेक्स यहाँ बने हुए हैं, 3-4 कॉम्प्लेक्स की बात है, जो मकान है, इनका कहना है कि हमारी ज़मीन है, हमारा कॉम्प्लेक्स है, हमने पैसा लगाया है, तो हमारा जितना पैसा लगाया है या फिर हमारी ज़मीन के मुताबिक हमको मुआवजा दिया जाए। कहाँ मामला ये फंस रहा है कुछ कह नहीं सकते। तो दरअसल बात यही है कि मतलब एक तरीके से सरकार तो कहती है कि हम लोगों की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर धरातल पे आते हैं तो इसको लगभग 8-9 महीने हो जाते हैं, लेकिन वो समस्या का निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 5 लाख लोग इससे प्रभावित होते हैं, और जब प्रभावित होते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी परेशानियां और दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। देखिए यहाँ पर ये लोग हैं, यहाँ पर आम बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाँ मोहतार। तो यहाँ जाम तो लगता ही होगा। हाँ भैया, जाम काहे नहीं लगा थे? जब रेल आती है तो पटका बंद हो जाता तो जाम बहुत लंबी लग जाती है भैया। तो परेशानी होती है। और परेशानी का है नहीं, आदमी कहीं जल्दी में है, जा रहा है, उसको फंस गया तो उसका परेशानी। अच्छा, पुल नहीं बन रहा है तो आप किसकी कमी मानते हैं? अरे पुल नहीं बन रहा, सरकारी कमती है, कहीं की कमती भाई, जनता का परेशानी है। सरकार एक निर्णय नहीं कई बार, तो क्या ना पुल का वक्त बन जाते भैया। 8-9 महीना हो गया। आओ का जरूर हो गया। देखिए, हाँ, हम और लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पर तमाम लोग हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से जो है यहाँ पर ये पुल है, अगर ये पुल बन जाए तो तमाम लोगों की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, हम इन कॉम्प्लेक्स वालों से भी बात करेंगे। इनका जो मकान है ये यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, तमाम वर्कर्स काम कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या मामला है, क्या कुछ मामला है। आइए अंदर आइए। क्या सर ये मुआवजा का क्या मामला है? मुझे भी पूरा क्लियर नहीं है। एक्चुअली सेतु निगम का है ना मैटर जी। हाँ, कुछ सर्कल रेट का सर। आपका भी जा रहा है? नहीं, हमारा कुछ नहीं। मेन जो है ना वो आगे वाला ही। अच्छा, बाकी माइनर सभी का आगे का है। अच्छा। हाँ, मतलब मेन जो बात है वो कॉर्नर की। बाकी कोई इशू नहीं। ओके। बाकी सब जाम तो लगता ही होगा। हाँ, जाम तो लगेगा। हाँ। ट्रैफिक है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है जी। प्रॉपर। अब इस बीच में देखिए हमारे हैवी व्हीकल्स आ ही नहीं सकते जी। वो सब कंटिन्यूस। थैंक यू। ये कानपुर का है ना? हाँ, ये कानपुर रोड। थैंक यू। देखिए, यहाँ पर ये तमाम जो है वर्कर्स काम कर रहे हैं अपना अपना, और हमने दिखाने का प्रयास किया। और देखिए, तो बात मुख्यतः ये कॉर्नर की है। कॉर्नर पर जिस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स को लेकर के विवाद है, और वो विवाद अधिकारी नहीं सुलझा पा रहे हैं, सरकार नहीं सुलझा पा रही है। आइए और बात करते हैं। हाँ चाचा, अरे रुकिए 1 मिनट। अभी ट्रेन आई, आप जाम में फंस गए। जाम में तो फंसे हुए। हाँ, पुल नहीं यहाँ बन पा जाम, रहा है। पुल की वजह से तो जाम लगता है, बहुत भयंकर लगता है ना। जाम बहुत तगड़ा लगता है। रोज फंसते हैं। और क्या, डेली फंसता है जाम, डेली फंसता है बिना नागा भाई। और शाम को बहुत तगड़ा फंसता है, अभी तो कम है। अच्छा। रात में और तगड़ा फंसता है। बता रहे हैं कि 1-1 किलोमीटर तक लग जाता है। लग ही जाता है, बहुत देर लगती है, घंटों लग जाता है। एक 2-2, 4-4 घंटा लग जाती है, जाम लग जाती है। लोग परेशान होते होंगे धूप में। और क्या, लोग बहुत परेशान हैं।
ये पुल बन जाती तो कुछ ऊपर चले लगे, कुछ नीचे आ गए। आगे हो जाइए, आगे हो जाइए। देखिए देखिए ये ट्रेन है और ये तमाम गाड़ियां जा रही हैं और आप देख रहे होंगे उधर से भी एक ट्रेन आ रही है और यहाँ पर जाम लग गया है। यहाँ मिनट टू मिनट पर गाड़ियां आ जा रही हैं, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में यहाँ गाड़ियां निकलती रहती हैं। ये मालगाड़ी है और उधर से एक पैसेंजर गाड़ी निकल रही है एक्सप्रेस, और देखिए जाम लग चुका है। तो हम यही बड़ी समस्या भैया, क्या कह रहे हैं, बड़ी समस्या होती है पुल के सामने करने के लिए, जाम लग जाती है, बड़ी बड़ी दूर तक गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, टाइम से ड्यूटी नहीं जा पाते हैं, समय से पहुंचते हैं लेट हो जाते हैं, पुल बन नहीं रहा है। कितने महीने हो गए पुल? इसको 1-1.5 साल से ऊपर हो गया है, यहीं पे काम रुका है, आगे बढ़ ही नहीं रहा, उधर वाला भी रुका है। किसकी कमी है मतलब? कमी सरकार की है, सरकार आए इसको मुआवजा देना, मुआवजा दे, जो अगर गलत है तो उसको बिल्डिंग तुरवाए, जो काम हो उसको हटाए, तो क्या फटाफट काम मतलब कराए। बातचीत नहीं हो पा रही है? बातचीत होती है, काश्तकार कोई हैं। देखने ही नहीं आता है, कोई समझता ही नहीं है, अधिकारी आते हैं चेक करके चले जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं उनको है। 1 साल होने जा रहा है, दोनों तरफ पुल भी बन चुका है। हाँ, कोई मतलब नहीं है, कोई देखने आता है चला जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। अब तक बाबा की सरकार है, तुरंत होता दाएं बाएं हो जाता है, कुछ करते ही नहीं है। मतलब जो मुआवजा देना हो आज बस मुआवजा दे लो के पुल बनवाए, पब्लिक परेशान होती। 2 यहाँ पे 3 आत्महत्या हो चुकी, 2-3 कट चुके हैं बेचारे। अच्छा। और क्या 3 अभी अच्छा, पिछले रेलवे साल- ट्रैक पार करते हो? रेलवे ट्रैक पार करते हुए पिछली साल एक खत्म हो गया था, लड़का नया था, 2 पहले भी मर चुके हैं। तो पुल की समस्या है, फटाफट समाधान किया जाए, बारिश में भी फिर दिक्कतें होंगी। लाभ लोग ट्रेन जा रही, घंटों खड़ी रहती हैं ट्रेनें, पब्लिक बेचारी परेशान होती है, धूप में गर्मी में ड्यूटी छूट जाती है, बहुत समस्याएं इसकी आती हैं। देखिए इतना बड़ा जाम लग चुका है, आपको अभी हम कुछ दिखाने नहीं, का अभी प्रयास शाम को 8 बजे देखना जाम लगेगा पूरा, वहाँ यादव चौराहे तक जाम लगता है, उधर कृष्णा लग के लग जाता है। अच्छा। पुलिस वाले आते हैं, डंडाबाजी करते हैं, तब जाके जाम हटता है। दोनों तरफ से रोड है, छोटी है, पुल के हमारे दिक्कत हो रही है, पुल बन जाए तो अच्छी बात है। चलिए, अरे चाचा जाम लगता है कि नहीं? ये रेलवे ट्रैक पे हाँ लगता तो है, देखो जाम लगा हुआ। अब ये पुल बंद पड़ा है, आधा अधूरा पड़ा है, हाँ तो क्या कहेंगे कि जल्दी बनना चाहिए कि नहीं? हाँ, जल्दी तो बनना चाहिए भाई। देखिए निर्माणाधीन जो पुल है उसके काम के लिए ये जो है तमाम ये सामान पड़ा हुआ है, और देखिए एक ट्रेन उधर खड़ी हुई है, सिग्नल नहीं हो पाया है उसका अभी। एक ट्रेन उधर खड़ी हुई है लेकिन जो है सिग्नल नहीं हो पाया है और जाम लग गया है। अब वो फाटक बंद हो चुका है, फाटक बंद हो गया तो जाहिर सी बात है कि जाम तो लगना लाजमी है। देखिए जाम लग चुका है, ठीक है, हम आपको दिखा रहे हैं। एक ट्रेन उधर से भी आ रही है, एक ट्रेन, मतलब मैं यहाँ पर लगभग 1-1.5 घंटे से मौजूद हूँ। हर 2 मिनट पे 3 मिनट पे यहाँ पर ट्रेन गुजरती है, और जाहिर सी बात है जब ट्रेन 2 मिनट पे 3 मिनट पे गुजरती है तो कितनी लोगों की आवाजाही है वो कितनी बाधित होती है। आप देख रहे हैं कि एक ट्रेन इधर से आ रही है जो कि मालगाड़ी है, और इधर से एक्सप्रेस है। ये मालगाड़ी है, देखिए हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये मालगाड़ी है और ये मालगाड़ी यहाँ से निकल रही है, फाटक बंद हो चुका है, और एक ट्रेन इधर से जा रही है जो कि एक्सप्रेस है। तो ये दोनों ट्रेन जा रही है, फाटक बंद है, तो जब फाटक बंद है तो लोगों की जो आवाजाही है वो बंद हो चुकी है, और उससे जो है लोगों को परेशानी, आप देख रहे हैं कि जाम लग चुका है। अब कुछ हाँ, ये लखनऊ जो है लखनऊ और कानपुर का रूट है ये, और तो जाहिर सी बात है लोग इससे निकलना चाहते हैं, लेकिन अब वो परेशान इतने हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। हमने तमाम ये लोगों से बातचीत की और पूरी रिपोर्ट में आपको बताया कि ये 84 करोड़ का जो बजट है ओवरब्रिज का वो किस तरीके से आज भी वैसा है, कहीं वैसा पड़ा हुआ है। बस केवल 500 मीटर की इस पुल की दूरी होगी, बाकी पूरा तैयार हो चुका है, केवल 500 मीटर ये बनने को रह गया है। अगर ये 500 मीटर ये पुल बन जाए तो लोगों की जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, हाँ, लोगों की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी और बहुत बड़ी परेशानी से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो ये पूरी रिपोर्ट दिखाई, हमने तमाम लोगों से बातचीत की। ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। बहुत शुक्रिया।